फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें हमें उनके वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब यही होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में ज़ीरो आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें पहले x प्लस में 5 इक्वल टू 0 करना होगा, तभी हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू ये +5 को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो जब हम x की वैल्यू -5 रखेंगे तब हमें इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो मिल जाएगा। अब ये सेकंड पे आते हैं हम लोग, तो इसमें है x इज इक्वल्स x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू +5। x की वैल्यू जब हम +5 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 में आ जाएगा। अब ये थर्ड है हमारे पास 2x प्लस में 5, तो जब 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम करेंगे 2x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -5/2। जब x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। अब हमें इस फोर्थ में क्या करना है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3। मल्टीप्लिकेशन में होता है तो नीचे डिवाइड में आता है, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है तो उधर जाके साइन बस चेंज हो जाता है उस नंबर का। फिफ्थ है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0/3। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0। 3 0 0 ही होता है, इसको डिवाइड करने पे 0 आएगा। यहाँ पे है हमारे पास ax इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल में हमें x दिया हुआ है। a जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब कोई नंबर होगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो x इज इक्वल्स टू 0/a, यहाँ पे भी x क्या आ गया, 0। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमें दिया गया है cx प्लस में d, जहाँ पे c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और जो c और d है वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cx प्लस में d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू -d एंड x इज इक्वल्स टू -d/c। ये हमारे इनके आंसर आ गए।